आज रात 12 बजे से पूरे देश में। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की ये खबरें इतनी बड़ी है कि अगर आपने एक भी अपडेट मिस कर दी तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जो सीधे गरीब, किसान, महिला, बुजुर्ग, मजदूर और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी को बदल सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं वो सारी बड़ी योजनाएं और अपडेट जो आपके घर की रसोई से लेकर आपके बैंक खाते तक असर डालने वाली है। इसलिए इस जानकारी को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में जो अपडेट आएगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो हर गरीब परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब को पक्का घर मिल सके। अब खबर यह है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था लेकिन उनका नाम सूची में नहीं आया था, उनके लिए फिर से मौका दिया जा सकता है। कई राज्यों में सर्वे का काम दोबारा शुरू किया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब परिवार छूट न जाए। अगर आपके पास अभी तक पक्का घर नहीं है और आपने आवेदन नहीं किया है तो तुरंत अपने पंचायत कार्यालय या जनसेवा केंद्र पर जाकर जानकारी लीजिए, क्योंकि अगर इस बार भी आप चूक गए तो आपको फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आयुष्मान भारत योजना को लेकर। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब सरकार इस योजना के दायरे को और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कई नए लोगों को इसमें जोड़ा जा सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप अपने नजदीकी अस्पताल या जनसेवा केंद्र पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों, एक बीमारी पूरे परिवार की कमर तोड़ देती है और ऐसे में ये योजना आपकी सबसे बड़ी मदद बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मजदूर और श्रमिक वर्ग के लिए आई एक बड़ी राहत की। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार कई नई सुविधाओं पर काम कर रही है। खबर यह है कि भविष्य में श्रमिकों को बीमा, पेंशन और आपातकालीन सहायता जैसी सुविधाएं एक साथ दी जा सकती है। कई राज्यों में पहले से ही श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप अपने बैंक खाते को जरूर चेक करते रहिए और यह सुनिश्चित करिए कि आपका आधार और मोबाइल नंबर अपडेट हो। अब दोस्तों, बात करते हैं छात्रों के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी की। सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। गरीब और मेधावी छात्रों को अब पहले से ज्यादा सहायता दी जा सकती है ताकि कोई भी बच्चा पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाए। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते आवेदन जरूर करें। अगर आपके घर में कोई छात्र है तो ये खबर उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर जो हर महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह यानी SHG से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार बड़े स्तर पर लोन और सब्सिडी की सुविधा दे रही है। महिलाएं अब अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है। कई जगहों पर महिलाओं को बिना ब्याज के लोन भी दिया जा रहा है। अगर आपके घर में कोई महिला है जो काम करना चाहती है तो ये उसके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए आई राहत की। सरकार पेंशन योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। खबर यह है कि आने वाले समय में पेंशन राशि में और बढ़ोतरी हो सकती है ताकि बुजुर्गों को अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा हो। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि इसे बढ़ाया जा सकता है। अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8,000 या उससे ज्यादा करने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी अपडेट की। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि eKYC के बिना राशन नहीं मिलेगा। कई जगहों पर राशन कार्ड से नाम हटाए जा रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि लोगों ने अपना eKYC पूरा नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन जारी रहे तो तुरंत अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अपना आधार लिंक और eKYC जरूर करवा ले। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर रोजगार को लेकर है। सरकार की तरफ से स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है, जिससे युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो हर परिवार के लिए जरूरी है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कई गांवों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और लोगों को साफ पानी मिलना शुरू हो गया है। अगर आपके गांव में अभी तक यह सुविधा नहीं पहुंची है तो आप अपने पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप समय पर आवेदन करेंगे और अपने दस्तावेज सही रखेंगे। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, ये सब चीजें अपडेट होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपको अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि हमारा मकसद यही है कि कोई भी गरीब, कोई भी जरूरतमंद इन योजनाओं से वंचित न रह जाए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर जरूरतमंद तक ये खबर पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी बड़ी योजना की जो सीधे गरीब परिवारों की जेब पर असर डालने वाली है और जिसका फायदा लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। सरकार की तरफ से जनधन खाता धारकों के लिए एक बार फिर से राहत की खबर सामने आ रही है। कई जगहों पर चर्चा तेज है कि जनधन खातों में आर्थिक सहायता भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि महंगाई के इस दौर में गरीब परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके। अगर आपका जनधन खाता है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका खाता चालू स्थिति में है, उसमें आधार लिंक है और मोबाइल नंबर अपडेट है, क्योंकि दोस्तों अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी हुई तो पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा और बाद में सिर्फ अफसोस रह जाएगा। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर उन सभी परिवारों के लिए है जिनके घर में कोई गर्भवती महिला है या हाल ही में बच्चे का जन्म हुआ है। सरकार की तरफ से मातृत्व सहायता योजनाओं के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद उन्हें पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिल सके। कई महिलाओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती या आवेदन समय पर नहीं किया जाता। अगर आपके घर में ऐसी कोई स्थिति है तो तुरंत अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर पूरी जानकारी लीजिए और आवेदन करिए, क्योंकि यह सहायता सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और बड़ी सुविधा की जो छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके तहत कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। अगर आप दुकान चलाते हैं, ठेला लगाते हैं या कोई छोटा व्यवसाय करते हैं तो आपको भी इन योजनाओं का फायदा मिल सकता है। कई बार देखा गया है कि लोग जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप अपने बैंक या जनसेवा केंद्र पर जाकर इस बारे में जरूर पूछताछ करिए। अब दोस्तों अगली खबर उन लोगों के लिए है जो किराए के घर में रहते हैं या शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। सरकार की तरफ से सस्ती किराए की आवास योजना पर तेजी से काम चल रहा है ताकि गरीब मजदूरों और कामगारों को शहरों में सस्ते और सुरक्षित घर मिल सके। इससे उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। अगर आप भी ऐसे किसी शहर में काम करते हैं तो इस योजना की जानकारी जरूर ले, क्योंकि इससे आपके रहने का खर्च काफी कम हो सकता है। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है, जिसमें मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील के साथ साथ अब डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जा रही है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत लेकर आई है। सरकार की तरफ से गाँवों में सड़क, बिजली और इंटरनेट की सुविधा को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इससे न सिर्फ गांव का विकास होगा बल्कि वहां रहने वाले लोगों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। अगर आपके गांव में अभी तक सड़क या बिजली की समस्या है तो आप अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों अब अगली खबर बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जो किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ हो गए हैं। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए विशेष सहायता योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें आर्थिक मदद के साथ साथ पुनर्वास की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन कई बार लोग इन योजनाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं और उनका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे इस बारे में जरूर बताएं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी राहत की जो महिलाओं के लिए आई है। सरकार की तरफ से कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। कई शहरों में महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि महिलाएं बिना डर के काम कर सके। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर जो सीधे आपके रोजमर्रा के खर्च से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। कई जगहों पर सस्ते दामों पर खाद्यान्न और जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए विशेष दुकानें खोली जा रही है। अगर आपके इलाके में ऐसी सुविधा है तो उसका लाभ जरूर उठाएं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट की जो दस्तावेजों से जुड़ी हुई है। सरकार लगातार डिजिटल इंडिया की दिशा में काम कर रही है और अब कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है। आप घर बैठे ही कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके सभी दस्तावेज सही और अपडेट हो। अगर आपके किसी भी दस्तावेज में गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवा ले। दोस्तों अंत में एक जरूरी बात, आज के समय में सही जानकारी होना सबसे जरूरी है। बहुत सारे लोग अफवाहों के चक्कर में आ जाते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सरकारी वेबसाइट, आधिकारिक नोटिस या विश्वसनीय स्रोत से ही जानकारी ले। और दोस्तों अगर आपको अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी समस्या को समझकर आपको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित न रह जाए।